सो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के धमाकेदार वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आप सबके लिए, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप यूज़ कर सकते हो ट्रेंड लाइन को ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों इसके अंदर सिंपल सा प्राइस एक्शन यूज़ होता है। जैसे अगर आपको पता होगा कि प्राइस एक्शन के अंदर अभी सबसे ज़्यादा लोग है वो काम करते हैं। ठीक है, प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है? प्राइस एक्शन का मतलब होता है कि पिछले जो हिस्ट्री है, वो चार्ट के अंदर जो हिस्ट्री होती है, उस चीज़ को देखते हुए हम आगे का जो चार्ट है वो कैसे प्राइस आगे काम कर सकता है उसको प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्राइस एक्शन, कि आगे प्राइस का जो एक्शन है वो क्या होने वाला है। ठीक है, तो पीछे जो हिस्ट्री के अंदर मतलब पीछे जो चार्ट की हिस्ट्री थी, ठीक है, पिछले उस स्टॉक ने या फिर बैंक निफ्टी के चार्ट ने या फिर जिस भी कॉइन को आप ट्रैक कर रहे हो, ठीक है, उसने पिछले हिस्ट्री के अंदर क्या परफॉर्मेंस किया था, उसके बेसिस के ऊपर हम क्या है कि उसका प्राइस का अगला एक्शन क्या होने वाला है वो चीज़ हम प्रेडिक्ट करते हैं। ओके, तो देन इसी के हिसाब से क्या है कि ये पूरी की पूरी चीज़ें हैं वो जितनी भी अभी के टाइम के अंदर मैं आपको आगे जो वीडियो भी आने वाली है हमारी पूरी की पूरी प्राइस एक्शन के ऊपर होने वाली है। तो चैनल को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर मैं स्पेशल आपको बताने वाला हूं कि हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके कैसे वहां पे हम क्या है कि उसकी एंट्री को प्लान कर सकते हैं और एग्जिट को प्लान कर सकते हैं, और देन उसके साथ साथ हम वहां पे स्टॉप लॉस कितना रखेंगे वो भी चीज बताने वाला हूं। तो ट्रेंड लाइन को कैसे यूज करना है वो भी चीज बताने वाला हूं। ठीक है, तो ये एक ट्रेंड लाइन है, मान लो। ठीक है, ट्रेंड लाइन क्या होती है? वह ट्रेंड लाइन हमारी जो है एक सिंपल सी लाइन होती है जिसमें हम क्या है कि इसके अंदर जो चार्ट है उसके हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। वो कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी चीज़ मैं अभी बताऊंगा। ट्रेंड लाइन का यूज़ हम कहाँ करते हैं वो भी चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को ऑन कर दीजिए और देन वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, तो दोस्तों जब भी आपने देखा होगा मार्केट के अंदर एक चीज़ जो डेफिनेटली होती है कि मार्केट कभी भी इस तरह से सीधा है, वो मार्केट कभी भी ऊपर नहीं जाता है। ओके, मार्केट के अंदर जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो देन मार्केट एक स्विंग बनाते हुआ जाता है इस तरह से। ठीक है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो हम ट्रेंड लाइन का जो यूज करने वाले हैं, ठीक है, वो कहाँ पे करने वाले हैं? इस स्विंग को टच करते हुए हम क्या करेंगे? ट्रेंड लाइन का यूज करेंगे। ठीक है, जब हम इस तरह से ट्रेंड लाइन का यूज करेंगे तो ये एक बन जाएगा पैटर्न। ठीक है, कंटिन्यूस पैटर्न बन जाएगा जिसमें मार्केट क्या है, इस वाली ट्रेंड लाइन को क्या करने आ रही है? टच करने आ रही है, और देन मार्केट ऊपर जा रहा है। ट्रेंड लाइन को टच करने आ रही है, मार्केट ऊपर जा रहा है। ट्रेंड लाइन को टच करने आ रही है और मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके देन वहां पे क्या करेंगे? यहाँ पे एंट्री है वो प्लान करेंगे। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि हम मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड है वो प्लान करने वाले हैं, सिर्फ ट्रेंड लाइन को यूज करके। ट्रेंड लाइन मतलब ट्रेंड के साथ जो लाइन चल रही है उसको हम यूज करके वहां पे प्रॉफिट है वो गेन करने वाले। ओके, अभी ट्रेंड लाइन का जो मेन मतलब क्या होता है कि अभी ट्रेंड लाइन के साथ जो परफेक्टली जो करेक्ट ट्रेंड लाइन होती है वो कौन सी होती है? देखो, जैसे अगर इस तरह की ट्रेंड लाइन है, ठीक है, हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे 2 से ज्यादा पॉइंट को टच करना चाहिए मार्केट को। 2 से ज्यादा 3, ठीक है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 होने चाहिए। मैक्सिमम आप 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम 2 होने चाहिए। और 3 तो कंफर्म है कि तीसरा जब भी मार्केट यहाँ पे टच करता है और देन मार्केट के अंदर एक बुलिश रैली आती है और देन जहाँ फिर इसको ब्रेक करता है तो देन यहाँ पे ट्रेंड है वो चेंज हो सकता है, देन एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। देन हम क्या करेंगे? यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। मैं इसको ड्रॉ कैसे करना है चार्ट के ऊपर वो भी जाके आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले आप ये समझ लो कि यहाँ पे जो भी ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो वहां पे आपको क्या करना है? वहां पे 2 पॉइंट मिनिमम टच होने चाहिए। ठीक है, 2 पॉइंट मिनिमम टच होने चाहिए ट्रेंड लाइन के साथ, चाहे वो विक के साथ हो चाहे वो बॉडी के साथ हो। वो विक और बॉडी का क्या कनेक्शन है वो भी चीज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि भैया हम जो ट्रेंड लाइन है वो ड्रॉ करते हैं लेकिन वहां पे सिर्फ ओनली विग है, यहाँ पे क्या है कि कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई है। ठीक है, तो कैंडल क्लोजिंग का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? जैसे ये कोई कैंडल है, ठीक है, इसने यहाँ पे टच किया। ओके, ये इसने यहाँ पे क्या किया? टच किया इस तरह से। ठीक है, इस तरह से टच किया, लेकिन जो दूसरी कैंडल आई उसने यहाँ पे टच नहीं किया, लेकिन उसने क्या किया? यहाँ पे एक विग बना दी इस तरह से। ठीक है, किस तरह से?
इस तरह से एक विग बना दी, लेकिन फिर भी ये क्या है कि ट्रेंड लाइन को हम जब भी ड्रॉ करते हैं कैंडल टू कैंडल या कैंडल टू विक, ओके, तो दोनों तरफ से हम क्या है कि इसको आइडेंटिफाई है वो कर सकते हैं। ओके, तो दोनों तरफ से इसको वैलिड मानेंगे। ओके, ये चीज आपने क्लियर करनी है पहली बात। ओके, ये चीज क्लियर हो गई आपको। यहाँ पे देखो कैंडल भी है, कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे हो गई 1, दूसरा कैंडल की विक यहाँ पे इसको टच करनी चाहिए ट्रेंड लाइन को। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई आपको। अभी यहाँ पे जो बात आती है कि यहाँ पे मिनिमम हमें 2 पॉइंट चाहिए, ये पहला पॉइंट। अभी दूसरा पॉइंट, अभी मार्केट क्या है इस तरह से आ रही है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आ रही है, इसको टच किया, मार्केट ऊपर गया, फिर से यहाँ पे मार्केट टच किया और देन यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया। अभी ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, फिर देन इसके अंदर हम क्या है यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे सेल साइड के लिए। सेल साइड के लिए क्यों? क्योंकि ये मार्केट का एक ट्रेंड था जो कि अप ट्रेंड था। देन मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए जा रहा था। जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, देन मार्केट का क्या हुआ, ट्रेंड चेंज हो गया। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं चौक। चौक मतलब चेंज ऑफ करैक्टर। ओके, देन मार्केट के अंदर क्या हुआ, इसका ट्रेंड है वो चेंज हो गया और मार्केट अभी इस तरह से क्या है कि डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट है वो आएगा। तो देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे कैंडल ब्रेक हुई है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक पैटर्न देखेंगे। कौन सा पैटर्न? कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर अभी तक आपने हमारी ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा। देन वहां पे क्या है कि आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पता चल जाएगा कि कौन से पैटर्न हमें देखने होते हैं जब हम सेल साइड के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें कोई भी ऐसा पैटर्न मिल जाता है तो देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल साइड की अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे और देन सेल साइड के लिए यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। तो सिंपल सा है, जिस कैंडल ने उसका ब्रेक किया है उसके हायर हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, उसके लोअर लो के नीचे एंट्री, और मिनिमम 1:2 का टारगेट हमें मिल जाएगा। अगर ये ट्रेंड लाइन यहाँ तक मार्केट अगर यहाँ से ऊपर कंटिन्यू गया है तो यहाँ तक का टारगेट भी हमें आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या है कि ट्रेंड लाइन को यूज कर सकते हैं। ओके, अभी बात आती है कि हम आपको ट्रेंड लाइन को चार्ट के ऊपर लेके जाके समझाएं। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन का यूज कैसे कर सकते हो आप चार्ट के ऊपर। देखो ये वाला चीज, ठीक है, ये मैंने एंट्री ली थी, ये अभी 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर मैं चार्ट को दिखा रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे देखोगे, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं मैं। हाँ, ठीक है, देखो अभी मिनिमम 3 पॉइंट होने चाहिए। मैंने आपको बोला मिनिमम 2, सॉरी, ठीक है, मिनिमम 2 पॉइंट होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। देखो ये मैंने बॉडी किस तरह से लाइन ड्रॉ करी है वो चीज देखना। ठीक है, बॉडी टू बॉडी, कैंडल टू विक, इस तरह से भी कर सकता हो, कोई इशू नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बस आपकी जो ट्रेंड लाइन है वो सही से ड्रॉ होनी चाहिए। ओके, फिर यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, थोड़ा सा रिटेस्ट करने आया। जिस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, पहले ये चीज समझो, जिस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, इस वाली कैंडल ने ब्रेक किया, इस कैंडल के हायर हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस आएगा, वही रखा है। इस कैंडल के लोअर लो के नीचे हमारी एंट्री वही रखी है, और देन यहाँ तक इसका टारगेट हो सकता था, देन हमने यहाँ तक इसका टारगेट है वो अचीव किया। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि मार्केट के अंदर ट्रेंड लाइन को भी यूज करके आप अच्छी तरह से प्रॉफिट है वो गेन कर सकते हैं। मार्केट देखो फिर से ऊपर गया, फिर मार्केट क्या है कि एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता है। क्या ऐसे ड्रॉ करता है, ट्रेंड लाइन बनानी है आपको, देखो अभी आप सबके सामने बना रहा हूँ। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन है, इस तरह से देखो कितने पॉइंट जुड़े, 1, 2, 3 और चौथा क्या है कि इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, देन हमने यहाँ पे भी क्या किया, इस तरह से ट्रेंड लाइन को बना दिया। देखो यहाँ पे मार्केट क्या है, एक स्ट्रक्चर के अंदर घूम रहा है, ये इसको बोले कंटिन्यू पैटर्न। ठीक है, ऊपर जाएगा, कंटिन्यू करेगा डाउन साइड के अंदर, फिर ब्रेक करके फिर इसको रिटेस्ट करके ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि पैटर्न कंटिन्यू होते हैं। तो इस तरह से क्या है कि आप ट्रेंड लाइन को यूज करके अच्छी तरह से क्या है कि एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम टाइम यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो एंट्री है वो राइट टाइम पे होनी चाहिए। मैं सिंपल सी चीज बोल रहा हूँ, मैक्सिमम टाइम पे आपको क्या है कि इसको बहुत ही ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आपकी एंट्री राइट जगह पे होगी, देन आप अच्छी तरह से यहाँ पे प्रॉफिट है वो गेन कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखना, ठीक है, यहाँ पे जो चार्ट है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे हम देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो इस तरह से मेरी ट्रेंड लाइन है वो बन के आती है। ठीक है, इस तरह से देखो, यहाँ पे क्या है, विग है, विग है, विग है। ठीक है, विग है, यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग है, देन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरा एंट्री बन गई। ठीक है, यहाँ पे अगर मेरी एंट्री बनती है तो इस कैंडल के हायर हाई के ऊपर मेरा क्या आएगा, एंट्री,
और इस कैंडल के लोअर लो के नीचे अगर ये कैंडल और उससे पहली वाली जो कैंडल है डोजी है, तो उसके कैंडल के पहले वाली जो कैंडल है उसका लोअर लो लगा देना। यहाँ पे लोअर लो लगाया, स्टॉप लॉस और देन टारगेट आप देखो, ठीक है। इस तरह से अगर नीचे की ओर भी खींचना चाहते हो तो नीचे की ओर भी खींच लो, ठीक है। कैंडल टू कैंडल हो गया, विक टू विक हो गया। इस तरह से क्या है कि आप आराम से यहाँ पे क्या ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके अपनी ट्रेड है वो प्लान कर सकते हैं। ओके, इसके बाद ये हो गया, फिर उसके बाद ये भी देख लो, यहाँ पे भी मैंने क्लिक करके रखी है ऑलरेडी, ठीक है। इसके अंदर ये ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ड्रॉ करके रखता हूँ, मैं इसके अंदर ट्रेड भी लेता हूँ। ओके, ट्रेड लेके भी मैंने आपको बताऊंगा अगर मुझे कोई अच्छा सा मिल जाता है अभी के टाइम के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि आप ट्रेंड लाइन को यूज करके अच्छी तरह से यहाँ पे क्या है कि प्रॉफिट है वो गेन कर सकते हैं। ओके, मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर आ जाता हूँ। तो देखो ये 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर जैसे ये है, अभी आज का मार्केट तो ये चल रहा है ये वाला, ठीक है। अभी मार्केट क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पे इस लोअर लो पार्ट के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो देन यहाँ पे क्या है कि एक हमें बाइंग साइड की ट्रेड है वो देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर, ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक सेलिंग जोन है। ओके, मार्केट अगर इसको ब्रेक करते हुए ऊपर निकल जाता है तो देन एक बहुत अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर है वो ट्रैप हो जाएंगे। ओके, ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रेंड लाइन का यूज़ करके आप अच्छी तरह से प्रॉफिट है वो गेन कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन को बनाना कैसे वो चीज़ मैंने आपको बता दी। अभी एंट्री कैसे प्लान करनी है वो चीज़ आपको पता चल गई। जिस कैंडल ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया होगा उसका अगर अपसाइड में ब्रेक किया होगा तो उसका सेम वही है, लोअर लो, स्टॉप लॉस, हायर हाई एंट्री। अगर डाउनसाइड ब्रेक किया है किसी भी कैंडल ने ट्रेंड लाइन को तो उसके हायर हाई के ऊपर स्टॉप लॉस और लोअर लो के नीचे एंट्री। ओके, तो सिंपल सा छोटा सा स्टॉप लॉस लेके आप मतलब एक मैक्सिमम टारगेट है वो ट्रेड कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ आपको वहाँ पे करनी है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी मैंने यहाँ पे ट्रेड किया है। यहाँ पे देखो मार्केट के अंदर एक ट्रेंड लाइन बनी थी, फिर हमने इसको ट्रेड किया, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि आप ट्रेंड लाइन को बना के यहाँ पे एक अच्छा खासी ट्रेड को प्लान कर सकते हो। ओके, तो ये चीज़ आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करना है। एक पूरा पैटर्न ही बन जाता है जब आप ट्रेंड लाइन को 1 to 1 पॉइंट के साथ जोड़ते जाते हो, तो देन आपकी ट्रेड वो यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो आपको खुद चार्ट के ऊपर ही पता चल जाता है कि आपकी ट्रेड है वो यहाँ पे कैसे चल रही है, ठीक है। एक कंटिन्यू पैटर्न जो मैंने आपको बोला था पुल बैक रन, ठीक है, पुल बैक कैसे होता है वो भी चीज़ बताऊंगा। ओके, तो देन आज की जो ट्रेड है उसका लॉजिक आप समझ सकते हो। जहाँ तो ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, ठीक है, जहाँ फिर ये ऊपर जाके यहाँ से फिर ऊपर जाएगा। ओके, तो इस तरह से ट्रेड आप प्लान कर सकते हो। तो ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है वो चीज़ मैंने बता दी, एंट्री कैसे प्लान करनी है वो चीज़ बता दी। कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में अगर नहीं जाना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, जाके चेकआउट कर लेना और आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि कौन से पैटर्न आपको देखने ट्रेंड लाइन ब्रेक होते ही। ओके, तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। कैसे लगी वीडियो कमेंट कर जो बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।